1 की ऑफ चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अब ये पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल्स का जो पहला लेक्चर वीडियो है हमारे लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा हम लोग को, एंड ये टोटल थियोरेटिकल पार्ट है। इसके लिए आपको मैं आज बोर्ड पे नहीं लेकर आ रहा हूँ, आज हम लोग स्क्रीन के माध्यम से, जो कि आपको काफी अच्छा विजिबल होता है, इसमें हर एक पॉइंट्स लिखे हुए रहते हैं, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है आपको अच्छे से समझा पाना। दैट्स वाई यहाँ पे स्क्रीन का लेके आ रहा हूँ। जब भी कुछ लाइक हम लोग को कैलकुलेशन पार्ट रहेगा तो हम चले जाएंगे हमारे बोर्ड पे वापस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको बस ये वीडियो लास्ट तक देखना है एंड अच्छे से समझ के लेना है, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है दोस्तों आज का, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। सबसे पहली बात, पैरेलल लाइंस, ये आपने वर्ड सुना होगा। अब पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, दो ऐसे लाइंस होते हैं जो आपस में पैरेलल होते हैं। अब पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, कभी भी दो लाइन आपस में जब एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, एंड वो कभी भी आपस में जाके कहीं पे भी जाके मीट नहीं होते आपस में। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी एक लाइन आपका जा रहा है आगे जाके, लेकिन वो जाके एक पॉइंट ऐसा आया कि वो जाके मीट हो गया उससे, मतलब मिल गया आके एक पॉइंट पे आके, तो वैसा नहीं होना चाहिए। पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि हमेशा वो लाइन जो है वो आगे चलते रहे, कभी वो आपस में मीट ना हो, कभी भी उसके आपस में कनेक्शन ना हो। तो ऐसे लाइंस जो होते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकल एग्जांपल जो होता है रेलवे का पटरी। आपको पता है रेलवे का पटरी जो होता है कभी भी आपस में नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कि जो दो पटरी होते हैं वो हमेशा सीधा सीधा चलते रहते हैं, दो सीधा सीधा चलते रहते हैं, ठीक है। उनके बीच में जो ट्रैक्स लगे रहते हैं, जो पत्थर लगे रहते हैं, उनको दोनों को सेपरेट करते हैं। तो रेलवे ट्रैक के जो दोनों लाइंस होते हैं इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर वी कैन से द पैरेलल लाइंस, ओके। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि ये लाइन एल है और एक लाइन एम है, ठीक है। तो एल एम एन जो है लाइन, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि इनका कनेक्शन कहीं पे भी दिख रहा नहीं है, दोनों के दोनों इंडिविजुअल है और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो लाइन हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारा लाइन एल है और जो लाइन एम है, ये जो एल और एम है ये आपस में क्या है दोस्तों, पैरेलल है। तो हम लोग ने इन शॉर्ट क्या बोला, लाइन एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस एंड इट इज रिटन एज, हम लोग उसको लिख कैसे सकते हैं कि लाइन एल जो है इट इज पैरेलल, और ये पैरेलल का सिंबल ऐसे ही होता है, आप सीधा सीधा दो लाइन खींच दो आपस में सामने सामने, जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लाइन एल है वो पैरेलल है, ये पैरेलल का सिंबल है, दो लाइन जो दिख रहा है आपको, दैट इज द पैरेलल ऑफ सिंबल, ठीक है। तो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ये बताने के लिए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ट्रांसवर्सल, जो कि इसी के बेस पे है, पैरेलल लाइन के बेस पे। तो ट्रांसवर्सल का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी दो लाइन अगर आपको दिए हुए, जरूरी नहीं कि वो लाइन पैरेलल हो, ठीक है, वो लाइन जरूरी नहीं है पैरेलल, लेकिन आपको कोई भी अगर दो लाइन दिया हुआ है, लेट्स सपोज जैसे दो लाइन आपको दिया हुआ है, एंड ये दोनों लाइन को एक ऐसा लाइन है जो उसको काट रहा है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, कैसे भी उसको कट कर रहा है, ठीक है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करूँ कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लाइन एम है यहाँ पे बनाया हुआ है, एक लाइन एन है यहाँ पे बनाया हुआ है, एंड ये दोनों आपस में कोई पैरेलल नहीं है, आप देख सकते हो कोई पैरेलल नहीं है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लाइन है जो पैरेलल नहीं है, और साथ ही में एक और लाइन ऐसा आ रहा है, ये दोनों लाइन को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट करना मतलब उसको काटना, बाइसेक्ट करना, चीरना, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो अगर कोई भी दो लाइन अगर सेगमेंट दिए हुए हैं, उसको एक लाइन उसको काटते हुए जा रहा है, तो ये जो लाइन जो उसको काट रहा है, ये वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। ये पूरे प्रोसेस को भी बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ओके। तो पढ़ते हैं हम लोग डिटेल में क्या बोला यहाँ पे कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, आप देख पा रहे हो यहाँ पे इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन एल इंटरसेक्ट लाइन एम एन एन। तो लाइन एल जो है आपका वो एम वाले को और एन वाले को, दोनों के लाइन को क्या कर रहा है, वो कट करके जा रहा है, जैसा कि आप लोग इसको देख पा रहे हो, ओके। एंड ये आपको क्या बता रहा है कि लाइन एल जो है वो क्या बन जाएगा, ऐसे केस में जब लाइन एल ने एम और एम दोनों को कट कर दिया, तो ऐसे केस में जो मेरा लाइन एल रहेगा ये क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल बन जाएगा। किसका ट्रांसवर्सल बन जाएगा, लाइन एम का और लाइन एन का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कोई भी लाइन अगर किसी दो लाइन को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो वो बन जाता है ट्रांसवर्सल, किसका, वो पर्टिकुलर दोनों लाइन का, ओके। जहां पे स्टेटमेंट भी वही बोला, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे कर रहा है ना, एल ने जो है वो एम वाले लाइन को ए पे कट किया एंड एन वाले लाइन को बी पे कट किया, जैसे कि आपको देख पा रहे हो डायग्राम में, ठीक है। एक पॉइंट ए आ रहा है, एक पॉइंट बी आ रहा है, तो दो अलग अलग पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वो लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसवर्सल ऑफ दिस टू लाइंस, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगेन यहाँ पे बोला है कि एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल जो है, जो भी हमारा ट्रांसवर्सल आ रहा है उसमें एंगल्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एंगल कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये डायग्राम से आपको समझने की कोशिश करते हैं कि एक और फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, आप देखोगे तो एक लाइन है आपका PMQ, ठीक है ना, एक लाइन है, PMQ नहीं बोलेंगे, एक लाइन PQ बोलेंगे खाली। ये जो लाइन सेगमेंट है PQ दिख रहा है, और एक लाइन है RS दिख रहा है, और एक लाइन आ रहा है जो उसको कट करके जा रहा है, ठीक है, A और T नाम का लाइन, ठीक है, वो कट करके जा रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है, PQ को M पे कट कर रहा है और RS को T पे कट कर रहा है, जैसा कि आप दिख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा अगेन कि जो लाइन AT है मेरा, AT वो मेरा PQ को कट कर रहा है M पॉइंट पे,
और आर एस को कट कर रहा है एन पॉइंट पे। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो थियोरेटिकल पॉइंट क्या बोला इसमें कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ड्यू टू द ट्रांसवर्सल देयर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कौन सा दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक पॉइंट एम है, एक पॉइंट एन है। देख पा रहे हो आप लोग, दो इंटरसेक्शन पॉइंट है जो कि हमारा ट्रांसवर्सल ने कट किया है दोनों लाइन को। ओके, हियर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एट ईच ऑफ दिस पॉइंट्स 4 एंगल्स आर फॉर्म। हर एक पॉइंट पे 4 एंगल बन रहे हैं। अब 4 एंगल कैसे बन रहे हैं आपको मैं बताऊं कि आप ये देखोगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट के हिसाब से 4 एंगल है। कौन से एंगल है, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। ठीक है, तो जैसे 4 एंगल बन गए। ठीक है ना, एक पॉइंट पे 4 एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 4 एंगल बन रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 एंगल बनेंगे अगेन। ठीक है, जैसा आप समझ पा रहे हो डायग्राम देख के। तो हेंस देयर आर 8 एंगल्स इन ऑल। टोटल यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, 8 एंगल बन रहे हैं। एंड ईच ऑफ दिस एंगल हैज 1 आर्म ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड अदर इज ऑन द गिवन लाइंस। मतलब और एक चीज यहाँ पे बोले कि जो भी आपके 8 के 8 एंगल बनेंगे उसमें से एक जो आर्म रहेगा, आर्म मतलब क्या होता है, 2 हाथ होते हैं ना कोई भी एंगल में, कैसा होता है, 2 हाथ होते हैं, एक ये वाला हाथ होता है, एक ये वाला हाथ होता है। तो दोनों जो हाथ होंगे, जो भी 8 के 8 एंगल बनेंगे, एक हाथ जो होगा वो ट्रांसवर्सल लाइन पे होगा और एक हाथ होगा उसके वाले पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट पे। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो एंगल है ए एम और पी, ये वाला एंगल देख पा रहे हो ए एम पी। तो एक हाथ जो है ए एम जो हाथ है वो किस पे है, ट्रांसवर्सल लाइन पे है, और जो पीएम है, एमपी बोलो या फिर पीएम बोलो, वो पर्टिकुलर लाइन पे है। तो यही यहाँ पे बोलने की कोशिश की है कि दोनों जो आर्म है उसमें से एक आर्म जो रहेगा ट्रांसवर्सल पे रहेगा और दूसरा आर्म जो रहेगा लाइन पे रहेगा। एंड दीज एंगल्स आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल। इनका जो ग्रुपिज्म होता है वो अलग अलग हम लोग करते हैं। लेट अस स्टडी द पेयर्स। अलग अलग नाम दिए जाते हैं ये पेयर्स के एंगल्स को। क्या क्या नाम दिए जाते हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले बोला यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इफ द आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल ऑफ ए पेयर ऑफ एंगल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब जो भी ट्रांसवर्सल रहेंगे ना फ्रेंड्स, ट्रांसवर्सल के जो लाइंस रहेंगे उसका एक आर्म जो है वो सेम डायरेक्शन में रहेगा एंड अदर आर्म्स ऑन द सेम साइड। ठीक है, सेम साइड पे रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल होता है क्या। जैसे कि ये डायग्राम है, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं जूम करके अगर मैं दिखाऊं तो ये जो डायग्राम है, तो डायग्राम में हम लोग को पहचानना है कि कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है और करस्पॉन्डिंग एंगल एक्चुअल में क्या होता है। तो उसमें क्या बोला कि अगर एक आर्म जो है वो ट्रांसवर्सल पे ही रहेगा एंड दूसरा आर्म जो है वो लाइन पे रहेगा, ठीक है, तो ऐसे केस में आपका जो है वो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग लाइन बनने वाला है, करस्पॉन्डिंग एंगल बनने वाला है। तो जैसे कि मैं बताऊं कि जो एंगल आप देख पा रहे हो ए एम पी, ये एक एंगल बन गया। इसको मैं लिख लेता हूं साइड में कि जो ए एम और ये पी है, ये मेरा क्या है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल ए एम पी नाम लिख दिया मैंने। और वही आप आगे जाओगे, यही लाइन में जब आगे बढ़ते जाओगे तो ए एम पी तो हो गया, लेकिन यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे तो एम एन आर भी आपका यहाँ पे बन रहा है उसी लाइन में। मतलब वही चीज बोला आपके थियरी में कि आपका जो ट्रांसवर्सल है यहाँ पे उसी लाइन पे होना चाहिए। तो ए एम पी भी बन गया और उसी लाइन पे एम एन आर भी बन गया। तो ए एम पी जो रहेगा और एक और एंगल है एंगल एम एन आर, ठीक है ना, एम एन आर, ये वाला एम एन आर भी रहेगा वो सेम लाइन पे। तो इसका मतलब जो ए एम पी है और एंगल एम एन आर है, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है आपस में। करेक्ट है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। वैसे अगर हम बताएं तो आप देखोगे यहाँ पे कि पी एम एन, ठीक है, ये देख पा रहे हो पी एम एन एंड जो आपका आर एन टी, ठीक है, ये पी एम एन हो गया और उसी लाइन पे यही हो गया। ठीक है ना, फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो पी एम एन ये एक एंगल हो गया, इसको मैं लिख लेता हूं पी एम एन, ये एक एंगल हो गया पी एम एन, और उसी लाइन पे आप देखोगे तो एक और एंगल है आर एन टी। ठीक है ना, उसी लाइन पे आ रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन पे ही आ रहा है, तो एंगल आर एन टी। तो ये दोनों भी एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे कि एक ही लाइन पे आने चाहिए, एक ही ट्रांसवर्सल लाइन पे आना चाहिए। और एक एग्जांपल अगर बताऊं तो आप देखोगे यहाँ पे ए एम क्यू सेम उल्टा उसका, तो ये भी हो जाएगा आपका ए एम क्यू का, दैट इज ए एम क्यू फिर एम एन एस। ठीक है, वैसे ही हो गया। अगेन यहाँ पे दूसरा क्यू एम एन हो गया। ठीक है, तो वैसे ही एस एन टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। उम्मीद करता हूं आपको करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। काफी सिंपल है, एक ही लाइन पे आने चाहिए। जैसे मैं आपको एक फिर से याद दिलाऊं तो ए एम पी है तो उसी लाइन पे एम एन आर होना चाहिए, ए एम क्यू है तो उसी लाइन पे एम एन एस होना चाहिए। तो ये उसको ऐसे टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है, आपके दिमाग में छाप लेना है, ताकि इसके ऊपर जब भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा और आपको पूछेगा कि आइडेंटिफाई करके बताओ इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो आपको फटाफट वो चीज ध्यान में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू मीन बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। एक और यहाँ पे टॉपिक है जिसका नाम है इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, क्या बोला इंटीरियर एंगल मतलब ए पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब जो ट्रांसवर्सल लाइन है आपका उसके सेम साइड में होना चाहिए पेयर ऑफ एंगल एंड इनसाइड द गिवन लाइन, गिवन लाइन के अंदर होना चाहिए, लाइन के अंदर, जो भी आपका गिवन लाइन है उसके अंदर ही होना चाहिए ना, बाहर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। नाम से ही आपको पता चल जाएगा, इंटीरियर मतलब होता है अंदर, एक्सटीरियर पूछेगा तो बाहर, तो इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के एंगल जो है वो हम लोग बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये डायग्राम में अगेन हम लोग को क्या बताना है, इंटीरियर एंगल कौन कौन से है वो बताना है। ठीक है, तो अब इंटीरियर एंगल मतलब जैसे बोला कि ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर होना चाहिए, गिवन लाइन के अंदर होना चाहिए। आप देखोगे तो एंगल पी एम एन ये आपको दिख रहा है, ये अंदर दिख रहा है, और सेम आप देखोगे तो एम एन आर
ठीक है। तो ये एंगल हो गया, अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल अंदर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, पी एन, अगर मैं लिख के बताऊं कि एंगल पी एम एन मतलब कौन सा, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल, ये जो आपका एंगल दिख रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल, दिस इज नोन एज PMN, ये हो गया अंदर का एंगल। वैसे ही दूसरा एंगल क्या हो जाएगा इसी केस के लिए, M से चालू होगा MNR, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, MNR, ये वाला एंगल, ये भी क्या इंटीरियर एंगल है। तो ये दोनों ही केस में क्या है, एक तो लाइन के अंदर भी आ रहा है और ट्रांसवर्सल लाइन से चिपक के भी आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेम लाइन पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है एंगल आपका PMN, जो आपने पहले लिखा ये वाला PMN वाला, और दूसरा जो आपने लिखा एंगल MNR, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इंटीरियर एंगल है, ठीक है। वैसे सेम इसके अपोजिट में भी सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट इज QMN, ये वाला एंगल, ये वाला, और दूसरा MNS, ये वाला एंगल। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में इंटीरियर हो जाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे कि एंगल जो QMN है वो करस्पॉन्डिंग है किससे, एंगल MNS, नॉट करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है। तो एंगल QMN इज इंटीरियर एंगल विद MNS, तो आप ऐसा लिख सकते हो। और कोई भी आपको अगर डायग्राम, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस सेट पूछेगा आपको इसी बेस पे पूछेगा, आपको ऐसा कुछ डायग्राम दिया रहेगा एंड पूछेगा इसमें से बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, इसमें से बताओ इंटीरियर एंगल कौन सा है। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आ गया होगा। वही चीज़ यहाँ पे बोला है जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया कि कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे थे, एंगल AMP बन रहे थे, ये बन रहे थे, ये बन रहा था। तो ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्या क्या बन रहे थे यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और टॉपिक रह गया है जिसका नाम है अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बता दूं कि पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, एंड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में होने चाहिए, एंड देयर आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल सो अपोजिट डायरेक्शन, जो भी उनका आर्म रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, अल्टरनेट एंगल मतलब सेम आर्म पे होने चाहिए लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो उसको क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है। तो हम चलते हैं वापस से हमारे डायग्राम की तरफ। आप देख पा रहे हो ये डायग्राम को, ठीक है। इसको वापस से हम जूम कर लेते हैं और ये डायग्राम के हिसाब से अल्टरनेट एंगल कौन सा आएगा तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैंने बोला अल्टरनेट एंगल क्या होता है कि सेम लाइन पे होने चाहिए लेकिन उसका जो एंगल है साइड जो है अपोजिट होना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे तो PMN, ठीक है। तो ये जो PMN है ये आपका एक एंगल हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंगल PMN, ये मेरा क्या हो गया, अल्टरनेट एक एंगल हो गया। लेट सपोज मैंने एक एंगल मान लिया PMN, ओके। एंड दूसरा एंगल मैं लेता हूं MNS, ये M है, ये N है और S हो गया। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये क्या है, एक ही लाइन पे से लेकिन अपोजिट है। क्लियर दिख पा रहा है कि ये एक ही लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन से ही गुजर रहा है लेकिन एक एंगल इस तरफ है और उसी के डायरेक्शन में एक लाइन इस तरफ है। तो आपको ऐसा एंगल ढूंढना है और यही एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, मतलब अंदर की तरफ वाला अल्टरनेट एंगल। और एक चीज है, अल्टरनेट एंगल को याद करने का बेस्ट तरीका होता है आपको Z सिंबल याद रखना है। Z का सिंबल, एक सीधा Z और एक उल्टा Z, ठीक है ना, दोनों ही सीधा ही बना दिया मैंने, एक सीधा Z हो गया और एक उल्टा Z, ऐसा आपको याद रखना है। तो ये जो एंगल रहेगा और ये जो एंगल रहेगा, या फिर ये जो एंगल है और ये जो एंगल रहेगा, हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के इंटरनली अल्टरनेट एंगल रहते हैं या फिर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो सेम इसमें भी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको कोई पूछेगा कि बताओ इसमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से, तो आप बोलोगे एक तो PMN हो गया ये वाला एंगल एंड दूसरा हो गया MNS, एक ये वाला एंगल। ये Z बन रहा है, देखोगे तो Z बन रहा है और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। और ढूंढना है आपको इंटीरियर, बताओ तो क्या हो जाएगा, QMN, ये वाला एक हो गया, ठीक है, ये एक एंगल हो गया यहाँ पे। और दूसरा आप देखोगे तो MNR, ठीक है ना, RMN बोलो या फिर MNR बोलो, जो भी है। तो एक ये वाला एंगल हो गया, एक ये वाला एंगल हो गया, ये दोनों क्या है आपस में, इंटीरियर है और अल्टरनेट एंगल है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल तो रहेंगे लेकिन एक्सटीरियर रहेंगे, मतलब बाहर की तरफ रहेंगे। तो जैसे कि आप देखोगे तो पहला जो है वो AMP, ये आपको दिख रहा है AMP, और दूसरा जो है वो आपको मैं बताऊं कि TNS, दिख रहा है ये वाला चीज। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट तो है लेकिन क्या है, एक दूसरे से अपोजिट में है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों क्या है, अल्टरनेट में एक दूसरे से अपोजिट में है, जो कि बाहर से है। ये कैसे चिपके हुए थे, Z बन रहे थे इंटीरियर में, लेकिन यहाँ पे Z का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन आप देखोगे तो एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ है, तो वो हमारा एक्सटीरियर की तरफ से, बाहर की तरफ से। आप देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये बाहर की तरफ से क्या बना रहा है, एक अल्टरनेट एंगल बना रहा है। तो इसके लिए इसको बोलते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और कौन सा हो सकता है इसमें, आप देखोगे तो ये वाला AMQ, ठीक है, ये वाला हो गया, और दूसरा RNT, ये वाला। तो ये वाला और ये वाला, ये भी आपस में क्या बना रहे हैं, एक दूसरे को अल्टरनेट बना रहे हैं लेकिन बाहर से बना रहे हैं, इसके लिए ये हो गया एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड द अल्टरनेट एंगल बोथ इंटरनली, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बोला वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटीरियर के लिए भी एक्सटर्नल के लिए भी हम लोग दोनों ही केस में निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। और आज का जो ये वीडियो दोस्तों हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स पढ़ लिए।